वेलकम करते हैं आपको 2024 के अंदर, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कोडिंग। पूरे साल हम कोडिंग देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं इस ईयर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और क्लासेस लेते रहिएगा ताकि आपको सीखने मिलते रहे और सीखने के साथ साथ ताकि आपको जब स्किल्स आ जाए तो आप उससे अर्न भी कर सके। तो आज की हम क्लास में देखने वाले फॉर्म किस तरीके से बनाना है। कोई सी भी वेबसाइट हो उसके लिए लाजमी है कि फॉर्म आप हो। कोई भी वेबसाइट हो, जैसे कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन कराई थी गवर्नर से इनके आईटी कोर्स के अंदर, तो उसका आपको भी एक फॉर्म दिया गया होगा। तो वो फॉर्म किस तरीके से होता है, या सैलानी हो, जेडीसी हो, कोई सा भी हो तो इन सब का फॉर्म जो है किस तरीके से फिल किया जाता है उसको देखने वाले। तो सबसे पहले हम उसके अंदर आ जाएंगे, हम वीएस कोड एडिटर के अंदर, और जो अपना कोड नॉर्मली हम लिखते हैं वो लिख देंगे Shift 1, और यानी और ये लेंगे और ये कोड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टास्क जो होगा वो हमारा फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमें लेना होगा फॉर्म का टैग। तो फॉर्म का टैग सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे अपने पास। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम एच बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं H1। बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, और H1 के लिए हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि हम ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई भी आप किसी भी उसमें ले रहे। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेते। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में H1 की हमने हेडिंग ले ली है, और अब जो आ जाएगा हमारे पास वो टैग होगा फॉर्म का। ये टैग हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फॉर्म का टैग क्या होता है, FORM लिखना है फॉर्म, और इसके साथ साथ आपको लिखना है एक्शन। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, आप इन्वर्टिस कॉमा के अंदर हैश लिख देंगे, हैश, ताकि ये रिस्पॉन्सिव हो ये हमारा टैग जो है। और इसको क्लोज कर देंगे इस टैग के साथ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे फॉर्म के साथ ये बी आ गया था, फॉर्म एक्शन, तो करेक्ट कर ले फॉर्म। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्म आ गया। अब इसको मैं नीचे कर लूंगा और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर देंगे। ये फॉर्म का यहाँ पे ओपन था तो इधर क्लोज करना लाजमी है मेरे पास। अब फॉर्म के अंदर मैं लेबल लिखूंगा। ठीक है, लेबल क्या हो गया, ये ओपन किया लेबल, लेबल का ओपन टैग होगा, एंड में क्लोज करेंगे। लेबल फॉर इज इक्वल टू, फॉर इज इन्वर्टिस कॉमर्स के अंदर हम लिख देंगे एफ नेम, यानी कि फर्स्ट नेम आ जाएगा एफ नेम। ठीक है, एफ नेम आ गया। एफ नेम के बाद मैं जो इसको क्लोज कर दूंगा, क्लोज के देखिए यहाँ से क्लोजिंग कर दी मैंने। ये जो मैंने ये लेवल का इस साइड पे ओपन किया था, इधर देखिए मैंने इधर क्लोज नहीं किया था, तो मैंने अब यहाँ पे क्लोज किया, और ये इसलिए मुझे ऑटो क्लोज कर दिया। कोई मसला नहीं, ऑटो क्लोज कर दिए। और इसी के अंदर मुझे लिखना होगा फर्स्ट नेम। इसी के आगे मैं लिख दूंगा अपना फर्स्ट नेम, क्योंकि मैं ऊपर चारों टॉप पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम। तो ये लेबल हो गया हमारे पास। अब मैं जो है एक BR का टैग डाल दूंगा। BR का टैग क्या होता है, BR जब भी आप देखे तो आपके जहन में आना चाहिए कि लाइन, नेक्स्ट लाइन। BR ये जब भी देखे तो इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। इसके बाद जो है हम इनपुट लेने वाले हैं। इनपुट का भी ओपन टैग लेंगे। इनपुट, इनपुट के अंदर मैं देने वाला हूँ टाइप। टाइप इज इक्वल टू टेस्ट। टेस्ट क्यों दे रहे हैं, यानी कि हम लिखना चाह रहे हैं। टेस्ट का मतलब है हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखना चाह रहे हैं। टाइप दे दी मैंने टेस्ट। नेम क्या देंगे हम इसके अंदर, नेम इज इक्वल टू, नेम को ऐसे छोड़ देते, और इसके बाद ले लेते हैं हम आईडी। आईडी के अंदर जो है हमारे पास एफ ने, आईडी के अंदर भी हमारे पास एफ नेम हो जाएगा। आईडी के अंदर हम एफ नेम ही लिख लेते हैं, और मजीद ये कि आईडी के अंदर वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू हमारे पास, और इसको क्लोज कर देते हैं, या इसको क्लोज कर देते हैं, और फिर BR के टैग के बाद में वो एंड में देख लेंगे। अभी इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट दे रहा है। तो ये हमने फाइल सेव की हुई है क्लास 7 के नाम से। इसको ओपन करा के देखते, क्लास 7 को यहाँ पे ब्लिंक कर। तो यहाँ पास अभी हमारे पास ये आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फर्स्ट नेम। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखने को ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेप बना लिया हमने। इनपुट की फील्ड दे दी। ये देखिए मैंने इनपुट का टैग जो दिया था ये यहाँ पे वर्क किया। फर्स्ट नेम जो मैंने दिया था ये यहाँ पे। अब इसी को BR का कोड दे देंगे दोबारा से। इसी को मैं कॉपी कर ले, Ctrl+C, ताकि जो है
मेरे पास नेक्स्ट लाइन में है, अब जो भी मैं टाइप करूँगा मेरे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर मौजूद हो, या इसको नीचे भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, ये मेरा हो गया था फर्स्ट नेम। अब आपने देखा होगा नॉर्मली फॉर्म में सेकंड नेम, मिडिल नेम, इस तरीके से जो भी, तो अब अभी हम सेकंड नेम से ही कर लेते इसको, कंट्रोल भी। तो यहाँ पास ऐप नेम था, अब ये जो हो जाएगा लास्ट नेम कर लेते हैं, यानी कि लास्ट नेम यानी कि एल नेम हो जाएगा वहाँ पास। इसी तरीके से इसको फर्स्ट की जगह सेकंड कर ले या लास्ट नेम कर ले, सेम रखिएगा, लास्ट नेम ही करे तो लास्ट नेम कर ले। और टेस्ट की जगह जो है हमारे पास टेस्ट ही रहने देते इसको, और यहाँ पे एफ नेम की जगह एल नेम कर देते। और अब चेक करते इसको सर्च करा के, अब देखिए ये लास्ट नेम है। अच्छा अच्छी बात क्या है, मैं इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट नेम पे, आप देखेंगे रिस्पॉन्सिव कितना है। मैं ये क्लिक कर रहा हूँ फर्स्ट क्लिक पे तो मेरे इस पर आ गया, ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ, ये उनके लिए भी है जो कि ब्लाइंड होते हैं, तो जब आते हैं माउस के कर्सर लेके तो ऑटोमेटिकली फिर उसको आपको ये दे देता है। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ जाती है, ईमेल आ जाती है। तो फिर दोबारा से हम कहाँ से लेके, ये लेबल से लेके दोबारा से यहाँ से लेके कंट्रोल सी करेंगे, और इधर आगे यानी कि 2 लाइन दोबारा से मैं कॉपी कर दूंगा। दोबारा से कॉपी कर दिया मैंने। दोबारा से कॉपी करने का मकसद क्या है हमारा, अब जो हम मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या चीज़ें चेंज करते रहेंगे, टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, हमेशा मैं क्या चेंज करूँगा, ये टाइप चेंज करूँगा। देखिए फॉर के अंदर तो एफ नेम रहने दिया था हमने पे, तो फर्स्ट नेम आ गया था। अब जो मैं यहाँ पे जो है लाइन नंबर 15 के अंदर चाह रहा हूँ क्या हो, ईमेल हो, तो अब फॉर के अंदर भी ईमेल लिखूँगा मैं। फॉर के अंदर मैं ईमेल लिखने वाला हूँ, ईमेल। लास्ट नेम में भी ईमेल लिखने हैं। अब सब जगह चेंज हो जाएगी, अब ईमेल ईमेल लिख देंगे। टाइप जो है मेरी क्या होगी, अब टेस्ट नहीं होगी, टाइप मेरी अब ईमेल होगी। इसी तरीके से आईडी नेम में भी हमारे पास ईमेल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्या तरीका, ईमेल को ऐड कराने का। ये ईमेल का आ गया हमारे पास, अब ईमेल टाइप कर सकते हैं। सेम अभी और भी बहुत सी चीज़ें हम फील्ड डाल सकते हैं। ईमेल के अलावा क्या क्या चीज़ें होती है फॉर्म के अंदर, कंट्रोल सी तो आपको सब बता रहे थे, कंट्रोल भी, और एक और ले लेता हूँ कंट्रोल भी, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि लाइन में बराबर है। अब देख सकते हैं मैंने ईमेल तक कर लिया था, अब मैं ये वाला चेंज करूँगा। ईमेल की जगह हम लोग ऐसा करते हैं, अब डेट लिखते हैं, तो डेट, ठीक है। अब क्या कर देते हैं हम, आपने देखा होगा डेट, या तो आप बर्थ डेट भी लिख सकते हैं। तो डेट के लिए टाइप के अंदर जब डेट लिखेंगे तो आपकी टाइप चेंज हो जाएगी। किस तरीके से चेंज हो जाएगी अभी हम आपको शो कराने वाले हैं इसका आउटपुट भी। तो एक ये डेट हो गया, और एक हम ले लेते हैं नंबर के लिए, एक नंबर वगैरह, यहाँ पे भी नंबर लिख लेते NUMBR, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से फर्स्ट नेम लेना है, सेकंड नेम लेना है, डेट ईमेल लेनी है, डेट और नंबर। तो ये पैटर्न सबके लिए सेम रहेगा। कौन सा वाला, सबसे पहले आपने फॉर्म लिखा, फॉर्म एक्शन इक्वल टू इनवर्टिस कॉमा में हैश, फिर उसके बाद आपने लिखा लेबल, लेबल के अंदर फॉर में आएगा एफ नेम, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे आपको टॉप में नजर आएगी। अब इसको हम रिफ्रेश करा के हम रिजल्ट देख देंगे। ये देखिए, अब देखिए डेट का पैटर्न दिया है मुझे, क्योंकि मैंने टाइप जो दी थी, ये जो मेन है ना, ये टाइप लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे टाइप जो लिखा हुआ दिख रहा है TYP टाइप, ये डेट दी है। तो यहाँ पे जब डेट दूंगा ना तो ये इस डेट के फॉर्मेट देगा मुझे। अब देखिए डेट का फॉर्मेट दे रहा है, मंथ डे, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा अब मुझे चेंज कर रहा है फुली रिस्पॉन्सिव से। कोई भी हम डेट वगैरह डाल सकते हैं, कोई सी भी XYZ एयर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पास दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डेट आ गया। इसी तरीके से नंबर, अब देखिए इसमें अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने जो है अल्फ़ाबेट की ट्राई कर रहा हूँ, तो अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, लेकिन नंबर पे ट्राई कर रहा हूँ तो नंबर लिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने नंबर के लिए छोड़ा, जो भी नंबर वगैरह है।
तो ये फॉर्म में आपको आगे नेम ऐड कराना, ईमेल, डेट और नंबर। अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर किस तरीके से हम रेडियो बटन का ऐड करेंगे। रेडियो बटन से पहले एक चीज़ रह गई है, वो पासवर्ड है। फिर ताकि फॉर्म जब भी होता है तो हमेशा पासवर्ड ज़रूर होता है। फॉर्म के जहन में आते हैं हमारे पास पासवर्ड आता है, तो इसको पासवर्ड भी लिख लेंगे। तो पासवर्ड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब जगह पे सारी फील्ड को हम चेंज करा देंगे पासवर्ड करके। ठीक है, जैसे कि अब मेरा नंबर की जगह सब जगह मैं पासवर्ड पासवर्ड लिखते रहूँगा। नंबर में आ जाएगा मेरा पासवर्ड, सेम इसी तरीके से यहाँ का नंबर का भी पासवर्ड कर देता हूँ। और यहाँ टाइप के अंदर जो है सबसे अहम तरीन जो है पासवर्ड करूँगा, और ये पासवर्ड। ठीक है, तो ये अब हमारे पास पासवर्ड भी हो चुका है। अब हम बात कर रहे थे रेडियो बटन की। जैसे कि आप फॉर्म भर रहे होते तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होते हैं, ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, या आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है ऐसे आ जाता है। या तो आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आ रहा होता है मेल या फीमेल का, या तो आपके पास कोर्सेज ऑफर आ रहे थे 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML CSS, कौन सा आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कोर्सेज, तो वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन। तो अब ये ऑप्शन कैसे लाए कि ऑप्शन वाला किस तरीके से लाए, तो इसके लिए हम जो है रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो बटन के लिए आपको हम दिखा देते हैं कि कौन से टैग है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे आएंगे रेडियो बटन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और ये पूरा मैं कोड जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए हुए ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। यहाँ पे वैसे एक कर दिया, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग। एक पैराग्राफ लिखा है मैंने। पैराग्राफ लिखने के बाद दोबारा से अब मैं लिख रहा हूँ इनपुट। पैराग्राफ के बाद दोबारा से इनपुट दे रहा हूँ। इनपुट के अंदर अब जो मेरी टाइप जो है वो रेडियो है। आईडी में मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया, यानी लैंग्वेज लिख दी। नेम में फेवरेट लैंग्वेज। फिर दोबारा से वैल्यू में जावास्क्रिप्ट, और फिर मैंने इसको चेक किया हुआ है। ठीक है, चेक के अंदर मैंने चेक इज इक्वल टू चेक लिखेंगे आप। फिर इसी तरीके से फॉर, नीचे आएंगे। फॉर के अंदर आपको लिखना होगा दोबारा से, यानी कि अब लेबल के ये इनपुट का टैग ऊपर कंप्लीट हो गया है। चेक के बाद ये यहाँ से मैंने क्लोज भी कर दिया इसको, लाइन नंबर 24 को। फिर लाइन नंबर 25 के अंदर जब आप आएंगे, लाइन नंबर 25 को देख ले तो उसमें दोबारा से लेबल लिखेंगे। लेबल के अंदर इस बार आपको क्या लिखना है, फॉर के अंदर जो भी आपकी लैंग्वेज है, यानी अभी जावास्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, फिर क्लोज, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर लेबल का जो हमने क्लोज कर देंगे इसको। लेबल के टैग को क्लोज किया और BR लगाया। BR यानी कि हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से इनपुट में एक और दे दिया हमने। इनपुट के अब दे दिया टाइप, आईडी, नेम, वैल्यू। टाइप, नेम, आईडी, वैल्यू। फिर इसी तरीके से फॉर्म में कर देंगे। ये जितने ऑप्शन आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे ऐड करते रहेंगे। अब इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, मैं कोई सी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, जो भी हम सीखना चाह रहे हैं। तो ये अब यहाँ पास ये आ गया। अब एक सबमिट का मैं लास्ट ऑप्शन बता देता हूँ। फॉर्म में जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपके लिए, जब भी आप फॉर्म कर जमा कराते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है हमारे पास सबमिट। तो उसके लिए जो है हमारे पास ऑप्शन है। तो अब एक सबमिट का बटन भी मेरे पास आ जाए तो इसके लिए मैं लिख दूंगा इनपुट। ठीक है, इनपुट के हम लोग टैग ले रहे हैं तो इनपुट ले लेंगे हम इसके अंदर सबमिट के लिए। और टाइप लूंगा अब मैं सबमिट। टाइप के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो सबसे अहम तरीन है, आप इस बात को नोट करिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबमिट, और फिर मुझे देनी पड़ेगी वैल्यू। तो यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू इनवर्टिस कॉमा के अंदर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वैल्यू जो आएगी हमारे पास सबमिट हो जाएगी। इसमें भी सबमिट लिख देते और इसको इनवर्टिस कॉमा से क्लोज कर देते और स्लैश डाल के इसको भी क्लोज कर देते और इसको अब चेक कर लेते।
तो देखिए अब सबमिट का बटन आ गया मेरे पास, इधर ही आ रहा है क्योंकि मैंने बी आर का टैग नहीं लगाया। बी आर का टैग लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास नीचे हो जाएगा ये। अभी मैंने बी आर का टैग लगा लिया ताकि ये नीचे आ जाए नेक्स्ट लाइन में। अब ये बी आर, अब ये मुझे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये था फॉर्म बनाने का तरीका, आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और इसका कोड जो है अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। शुक्रिया।